सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, 128वें दिन की कथा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं। अयोध्या कांड में कथा पेज नंबर 452 पर चल रही है। आज 128वां दिन है। कथा जहां पहुंची है, बड़ा ही अद्भुत समय है ये निषाद राज के लिए। गुह, जो भगवान श्री राम के मित्र भी हैं, आज भैया भरत जब मिलने के लिए श्री राम जी से वन को चले हैं, तो गुह को संदेह है कि कहीं मेरे राम पर हमला करने के लिए सेना सहित भरत जी दोनों जा रहे हैं। क्या करना चाहिए? भरत को मैं पार नहीं उतरने दूंगा, नदी के उस पार नहीं जाने दूंगा, जिससे कि मेरे राम का जीवन सुरक्षित रहे। ऐसा भाव सभी का अपने मित्र के प्रति होना चाहिए, जैसा कि गुह ने अपने मित्र के लिए, भगवान श्री राम के लिए बना के रखा था। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बेगहु भाई हु सजहु संजोहु, सुनि रजाए कदराय न को, भले नाथ सब कहे सहर्षा, एक ही एक बड़ा वही करशा। अर्थात, हे भाइयों, जल्दी से लड़ाई का सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में नहीं डरना। वे सब प्रसन्न होकर बोले, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे हैं। भरत जी से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि भरत जी तो सिर्फ मिलने हेतु जा रहे हैं, राम जी को अयोध्या का राजभार सौंपने हेतु जा रहे हैं। लेकिन चले निषाद जोहारे जोहारी, सूर सकल न रुचये रारी, सो मेरे राम पद पंकज पनहि, और भांति बांधि चढ़ाइन धनहि। प्रणाम कर करके सब निषाद को चले हैं। तब शूर हैं, सब योद्धा हैं, और युद्ध में सभी लड़ना चाहते हैं। रामचंद्र जी के चरणाविंदों की पनही का स्मरण कर वे सब तरकस बांध कर धनुष पर चढ़ाने लगे। तरकश, जिसमें बाण रखे जाते हैं, पीछे टांगा जाता है, बांध लिया और अपना धनुष कंधे पर ले लिया है। अंगरी पहिर कूड़ सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खाणे, कूदही गगन मनहु छिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे के टोप पहन लिए हैं, फरसा, बल्लम और बर्छी आदि को ठीक करने लगे हैं। उनमें कोई तलवार चलाने में बड़े ही निपुण हैं, मानो पृथ्वी छोड़कर आकाश में कूदते हैं। इस प्रकार से छलांगे भर रहे हैं। इतना उत्साह और जोश है राम जी के लिए युद्ध करने हेतु। अब वो लोग तो राम जी के प्राणों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार उत्साहित थे, और हमें आज के समय में जरूरत है कि हम भलाई हेतु, मानवता हेतु, अच्छे कर्मों के चलते दूसरों की मदद के लिए उत्साहित हो। समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है, तो अगर आपसे बन पड़े तो उसे ठीक करने की पूर्ण कोशिश कीजिएगा। यही श्री राम जी के लिए सच्चा युद्ध और लड़ाई होगी। यही परहितैषी कार्य होते हैं जिनसे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। हाँ, इसलिए पूजा पाठ करते करते अगर कुछ भलाई का कार्य आपको लगता है कि मेरे द्वारा करने से सब ठीक हो सकता है, चाहे किसी के झगड़े सुलझाना हो, चाहे किसी की मदद करना हो, धन से, दिमाग से, जैसे भी कर सकते हैं, मदद जरूर कीजिए लोगों की। यही सबसे बड़ी पूजा और तपस्या होती है।
गुह की सेना राम जी के लिए लड़ने के लिए तत्पर थी, उनके प्राणों की रक्षा हेतु। अगर हम मानवता को बचाने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए इस तरीके का उत्साह बनाए, तो वो भी भगवान राम के लिए, कृष्ण के लिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनके लिए एक संघर्ष जैसा ही है। और परमात्मा प्रसन्न भी होते हैं, आगे बढ़ते हैं। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहराव तरी जोहारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, और ले ले नाम सकल सन माने। अपना अपना साज और टोली बना करके सबने जाकर निषाद को जोहार की। योद्धाओं को देखकर, सबको योग्य जानकर, उन सब का नाम ले लेकर गुह ने उन सब का आदर किया है। इस प्रकार तैयारी की है कि युद्ध में जीत हमारी ही निश्चित हो। और ऐसे ही हम सबकी तैयारी होनी चाहिए दैनिक जीवन में, कि हमारे द्वारा कोई भी गलत काम नहीं होने पाए। हमारे सामने भी कोई गलत काम करने के लिए अगर निकल रहा है, या आतुर है, या आपको लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो वहां हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये गलत नहीं होने पाए। ये भी इन्हीं योद्धाओं की तरह एक प्रबल इच्छा मानी जा सकती है। मानी क्या जा सकती है ही। जहां प्रभु हित में, मानव हित में आप कुछ कार्य करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो तपस्या ही है। गुह के सैनिक जिस प्रकार राम जी के लिए युद्ध लड़ना चाहते हैं, वैसे ही राम जी के भक्तों की सेवा में, उनके बच्चों की सेवा में अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारे द्वारा कुछ भलाई हो सकती है, तो वो हमें अवश्य करनी चाहिए। फिर आप जीवन भर कभी मंदिर मस्जिद मत जाओ, कभी गुरुद्वारे में मत जाओ, कभी चर्च में मत जाओ, लेकिन एक अच्छा काम अपने जीवन में अवश्य कर लो। और हर दिन अगर करते हैं, तो शायद आपसे महान आत्मा कोई हो ही नहीं सकती। भाई हुलावहु धोख जनी, आजु काज बड़ मोही। सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और कहा, हे भाइयों, धोखा न देना आज मेरा बड़ा काम है। ये सुनकर योद्धा बड़े रोष के साथ बोले, हे वीर, अधीर मत हो। गुह को अंदर से डर भी है, कहीं से ना धोखा न दे जाए। तो पहले ही वचन भरवा लिए हैं कि कोई धोखा मत दे देना। और सेना भी उतनी ही उत्साहित है कि नहीं, आप अधीर ना हो, धैर्य धारण कीजिए, हैव पेशेंस। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाउ न पाछे धरही, रुंड मुंड मय मेदिनी करही। हे नाथ, रामचंद्र जी के प्रताप और आपके बल से हम लोग भरत जी को, सेना को बिना योद्धा और बिना घोड़ों के ही धर दबोचेंगे। जीते जी पाए पीछे नहीं हटाएंगे, और रणभूमि रुंड मुंडों से भर देंगे। इतना उत्साह हमारे मन में, ऐसा उत्साह नित्य प्रति होना चाहिए कि हम बुराई से ऐसे ही लड़ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ना तो कुछ बुरा गलत करेंगे, और ना ही बुरा और गलत किसी के साथ होने देंगे। ऐसा अगर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। किसी भी कंपनी में, ऑफिस में, घर में, परिवार में, मोहल्ले में, प्रदेश में, जिले में, सभी राज्यों में, देश में, विदेशों में ऐसा अगर सोच 2 से 4% भी अगर पनप गई ना, तो बुराइयां मुझे लगता है दिखाई नहीं देंगी। इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, और आज फिर से कर रही हूँ, कि कुछ मत कीजिए, जो आडंबर हैं वो मत कीजिए।
अगर आपसे नहीं होता है, आपको आलस लगता है, तो बस आप मन बना लीजिए कि आप ना तो अपने शरीर से, अपने मन वचन कर्म से कुछ गलत होने देंगे, ना ही इन आँखों से देखेंगे, ना इन कानों से सुनेंगे, ना ही इस जिह्वा से कभी किसी का गलत या अनुचित करेंगे। तो इस चीज से बचिए और दूसरों से भी मिन्नत कीजिए, कोशिश कीजिए कि दूसरे भी गलत ना कर पाए, और कर रहे हैं तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी तपस्या है। अगर हम जैसे लोग अपने आप से जब शुरुआत करेंगे ना, तो अच्छाई अपने आप आ जाएगी। घर घर जाकर किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर में जब हम जाते हैं तो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, है ना, लेकिन हमें अपने साथ साथ सभी के लिए अगर मांगने की आदत हम बना लें, तो मुझे लगता है कि हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं। जब आप ईश्वर के सामने प्रकट होते हैं, तो बस मुस्कुराकर ईश्वर को धन्यवाद करें इस खूबसूरत जीवन के लिए, और प्रार्थना करें सभी के लिए कि प्रभु सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें, और सबका मार्गदर्शन कीजिए, सबको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। बस अपने लिए भी हो गया और सबके लिए भी। अगर हम सबकी भलाई को सोच करके काम करके लेके चलते हैं, तो ये हमारा सबसे अच्छा कर्म है, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। हमें ज्यादा धन धान्य भी खर्च नहीं करना है, बस मन बना लेना है, जैसे गुह की सेना ने बना लिया है। कितने सब उत्साहित है राम जी के लिए युद्ध करने हेतु, क्योंकि वो मानवता की भलाई हेतु युद्ध करना चाहते हैं। राम सीता लक्ष्मण वन में अकेले हैं और भरत जी सेना सहित आए हैं। गुह को डर है कि कहीं मेरे राम के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, इसीलिए। वरना भरत जी भी तो दुश्मन नहीं है, राम जी के भाई हैं, है ना। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाउ न पाछे धरही, रुंड मुंड मैं दिन करही। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहूँ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाए, कहे सगुनि हन खेत सुहाए। क्या निषाद राज ने वीरों की भली टोली देखकर कहा, जुझाऊ ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई, तब शकुनियों ने कहा कि छींक शुभ स्थान में हुई है। जब लेफ्ट साइड में छींक हो जाए तो उसे शुभ माना जाता है, ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। के बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलियन होई हरारी। राम भर तुम नावन जाही, सगुन कहे असबे ग्रह नाही। एक बूढ़ा शगुन विचार कर बोला, भरत जी से मिलिए, लड़ाई नहीं होगी, भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। शगुन ऐसा कहता है कि विरोध नहीं है। ये शगुन हुआ है, छींक जो हुई है बाईं ओर, वो शगुन का प्रतीक है। सोने गुह कहि नीक कह बूढ़ा, सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा। भरत सुभाउ सीलो बिन बूझे, बड़े हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुन गुहा बोला, यह बूढ़ा ठीक कहता है। मूर्ख लोग बिना सोचे यकायक काम करके पछताते हैं। भरत जी के शील स्वभाव को बिना समझे व बिना जाने लड़ाई करने में हित की बड़ी हानि होगी। गहु घाट भट समटि सब, ले मरम मिल जाय। बूझ मित्र अरे मध्य गति, तस तब करि हऊँ आय। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय जय राम। साथियों, इस दोहे का अर्थ है
तुम सब मिलकर घाटों को जाकर घेर लो, मैं भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ, मित्र शत्रु और उदासीन भाव पूछकर तब वैसा ही काम करूंगा। ऐसे ही सूझबूझ के साथ हम सबको कार्य करना चाहिए। कई बार परिवारों में, रिश्तों में हमारे में दरार आ जाती है, बिना सोचे समझे हम कार्य कर बैठते हैं, बिना सूझबूझ के हम कुछ भी एक्शन ले लेते हैं और वहां झगड़े बढ़ जाते हैं। आज के समय में मैं देख पा रही हूँ सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अपना दर्द शो कर देते हैं, नहीं रोक पाते हैं खुद को। तो हमें ऐसा नहीं करना है, सूझबूझ के साथ कार्य करना है। जो लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं वो तो गलत है ही, लेकिन आप सूझबूझ के साथ कार्य कीजिए। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है उसे भड़काया गया हो। ये बात हर किसी पर लागू होती है, ना सिर्फ एक पति या पत्नी पर, बल्कि किसी भी रिश्ते में हो सकता है उसे गलत रास्ता दिखाया गया हो और वो आपको गलत समझ बैठा है। तो अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, बजाय उनको कोसने की। कोसने भर से कुछ नहीं होता है, इससे हमारी आत्मा और गंदी होती है। तो हमें प्रयत्न करना है कि हमारे साथ अगर गलत हो रहा है किसी भी रिश्ते में, XYZ, हम किसी विशेष रिश्ते का नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में हर कोई अपनी परेशानी को लेकर के परेशान है और कुछ न कुछ परेशानी हर किसी के साथ है। तो उस परेशानी को ठीक करने के लिए यत्न प्रयत्न कीजिए, बजाय रिश्तों को कोसने के और उन्हें नीचा दिखाने की। समाज में जब हम बुराई करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम उनके पापों को अपने ऊपर ले रहे हैं। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, और ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं अपनी जिह्वा से कभी किसी की बुराई ना करूं। इनफैक्ट जो लोगों ने मेरे साथ गलत किया हो उनके विषय में भी मैं उसको एक्सप्लेन भी ना करूं। ऐसा हमारे साथ सबके साथ होना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनकी बुराई को हम ना दोहराएं। हम तो सोचते हैं कि हम उनके विषय में सब कुछ बता करके अपना दर्द कम कर लेंगे, अपना दिल हल्का हो जाएगा अगर हम बाहर निकालेंगे, उगल देंगे उस बात को, अपनी भड़ास निकाल लेंगे। लेकिन नहीं साथियों, शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है कि हम उनके पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं या उनके पापों का बोझ कम हो जाता है। इसलिए हमें, कई बार हम क्या सोचते हैं कि नहीं, इनकी गलतियों को हम बाहर लाएंगे तो पता तो चलेगा कि ये लोग कैसे हैं। हाँ, ये बात सच है कि उनके विषय में पता चल जाता है सबको कि वो कैसे हैं, लेकिन जिसको हम बता रहे हैं वो भगवान तो नहीं है ना, है ना। वो भगवान नहीं है। हो सकता है वो आपकी कमजोरी का मिसयूज करे, आपकी रिश्तों में आई दरार का कोई फायदा उठा ले जाए और ज्यादा दरार आ जाए। ये तो यहाँ की बात है लौकिक। और परलोक की अगर हम बात करें तो उनके पापों का बोझ कम हो जाता है। इसलिए निवेदन रहेगा सभी से कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ईश्वर के साथ बैठ करके घंटों बातें कर लीजिए, उसकी बुराइयां गिना दीजिए, लेकिन समाज में लोगों को ना बताएं। पहली बात तो उसके पाप कम हो जाते हैं, दूसरी बात आप भी उतने ही बुरे हो जाते हैं जितना कि वो है, क्योंकि उन्हीं बुराइयों को आप रिपीट कर रहे हैं। यह बड़ा ही मुश्किल काम है और इसे मुश्किल कहना तो थोड़ा सरल हो रहा है, नामुमकिन सा है। लेकिन कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है अगर हम प्रयत्न करें तो। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, हम बजाय उनकी बुराई करने के ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे, मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं उसकी बुराइयों को लोगों के सामने ना उगलूं। बाकी आप उसका हिसाब किताब समय पर जरूर कीजिएगा, क्योंकि करते भी हैं भगवान। कलयुग में तो फल तुरंत मिलता है, अच्छा हो कर्म या फिर बुरा। इसी सद्विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं कि बस बुराई से बचें और ईश्वर चरणों में अपना ध्यान कैसे लगाना है, समाज सेवा करके, लोगों की भलाई करके। कोरा मत्था टेकने का कोई फायदा नहीं है, फिर वो भी मत करिए। अगर कुछ करना है तो बस कोशिश कीजिए कि आपके मन, वचन और कर्म से, यानी आपके द्वारा कभी किसी का गलत नहीं होने पाए। ये जीवन की सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। नमस्कार, राधे राधे। श्रद्धा यादव को अनुमति दें, कल की कथा में फिर भेंट होगी। जय श्री राम।